हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज वैशाख पूर्णिमा है। तो आज के इस सेशन में हम इसी को जानेंगे कि आज वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या क्या खास है, तथा इसे आज ये दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहली बात तो वैशाख पूर्णिमा जो है, इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब बुद्ध पूर्णिमा के नाम से इसे क्यों जाना जाता है, इसके बारे में हम जानते हैं। जो बेसिकली देखा जाए तो जो आपका वैशाख पूर्णिमा मीन्स जो आज की जो पूर्णिमा है, वैशाख महीने की जो पूर्णिमा है, ये हमारे ये बौद्ध धर्म तथा सनातन संस्कृति, मतलब बौद्ध धर्म और सनातन मीन्स हो जाता है आपका हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का एक प्रमुख त्योहार होता है। वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा, इसे बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? वैशाख पूर्णिमा तो आप समझ गए होंगे कि ये वैशाख महीने की पूर्णिमा होती है। बुद्ध पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज ही के दिन बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, तथा आज ही के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अर्थात जिस दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन भी क्या था? वैशाख महीने की पूर्णिमा ही थी। और महापरिनिर्वाण अर्थात उनकी जिस दिन मृत्यु हुई थी वो दिन भी क्या था? वैशाख माह की पूर्णिमा ही था। इस वजह से जो आज के इस दिन को हम सब बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। हम महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म स्थान था कपिलवस्तु। कपिलवस्तु है नेपाल में, वहाँ के गांव का नाम था लुम्बिनी, वहाँ हुआ था। और कब किस तारीख को हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ। पिता का नाम शुद्धोधन था, ये शाक्य गणराज्य के मुखिया हुआ करते थे। माता का नाम महामाया था। और हम देख सकते हैं इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये जब 35 वर्ष की आयु के थे, तो इससे पहले मतलब 29 वर्ष की आयु में इन्होंने कठिन परिश्रम करना प्रारंभ कर दिया था। और 6 वर्ष के परिश्रम के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा, देखिए फिर यहाँ वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महापरिनिर्वाण अर्थात इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। और जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी वह दिन भी क्या था? वैशाख माह का पूर्णिमा ही था। तो अर्थात इनका जन्म, इनकी मृत्यु और इन्हें ज्ञान प्राप्ति, इनके जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं जो थी एक ही दिन अर्थात एक ही महीने की पूर्णिमा को हुई थी, जिसे वैशाख पूर्णिमा कहते हैं। इसी वजह से बौद्ध धर्म में आज के दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदूज माइथोलॉजी में भी महात्मा बुद्ध को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और बाकी बुद्ध धर्म के तो वो संस्थापक हैं ही। और आज का दिन महत्वपूर्ण हो इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज हमारे सबके गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का भी जन्म दिवस है। आज के ही दिन रविंद्रनाथ ठाकुर का भी क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो जो रविंद्रनाथ ठाकुर थे वो आप सब जानते ही होंगे कि बेसिकली एक कवि थे, साहित्यकार थे, तत्वज्ञानी, गीतकार, संगीतकार। मतलब कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी और उनकी महत्वपूर्ण छाप छोड़ा, जो भारत को विश्व के पटल पर लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया था। इनका जन्म 7 मई को आज के ही दिन 1861 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, कोलकाता। और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1947 को हुई थी। कहाँ? कोलकाता में इनकी मृत्यु भी हुई थी। इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर तथा इनकी माता का नाम शारदा देवी था। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 22,230 से भी अधिक गीतों की रचना की थी। कितने? तो 2230 गीतों की भी रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और जो इनके गीत हुआ करते थे, इनके गीतों को रविंद्र गीत कहा जाता था। रविंद्र या रविंद्र गीत कहा जाता था इनके गीतों को। टैगोर जो थे, ऐसा है कि उस समय देश गुलाम था, अंग्रेजों का वर्चस्व भारत पर पूरी तरह से छा चुका था। तो सिर्फ उनका वर्चस्व आने का मतलब जो पश्चिमी सभ्यता थी, पश्चिमी सभ्यता में भारत में अपने पांव पसार रही थी। तो टैगोर जो थे पश्चिम में, अर्थात पश्चिम कहाँ? ब्रिटेन, यूरोप के देशों में भारतीय संस्कृति को पेश करने में अत्यधिक प्रभावशाली थे।
और उन्हें आमतौर पर आधुनिक भारत के उत्कृष्ट रचनात्मक कलाकार के रूप में जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर भारत को विश्व के पटल पर लाने में कितना महत्वपूर्ण कार्य करते थे। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के अर्थात प्रथम भारतीय हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें यह नोबेल पुरस्कार 1913 को दिया गया था और इनकी जो एक कविता थी गीतांजलि, गीतांजलि एक इनकी कुछ बंगाली कविताओं का कुछ संकलन था, उसी का अंग्रेजी अनुवाद जब हुआ था, उसी अंग्रेजी अनुवाद के लिए इन्हें जो था साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में दिया गया था। और ये प्राप्त करने वाले टैगोर जी फर्स्ट इंडियन बने थे। फर्स्ट इंडियन हु गॉट नोबेल पुरस्कार इज रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया वे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्य जो इनके लिटरेचर्स थे उन्हें अंग्रेजी, डच, जर्मन, स्पेनिश और अन्य यूरोपीय भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया था। इन्हें विश्व भर के लोगों ने इन्हें पढ़ा था। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचना है गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। गोरा, जनगण मन, अपना राष्ट्रगीत जो है, रविंद्र संगीत, अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान और जनगण मन भारत का राष्ट्रगान। और इन्होंने भारत के लिए राष्ट्रगान जनगण मन लिखा और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला लिखा था। बेसिकली अमर सोनार बांग्ला जो था बहुत पहले लिखा गया था और जब 1971 में बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान से हटकर एक नया राष्ट्र बना था तो बांग्लादेश के लोगों ने अमार सोनार बांग्ला को ही अपना राष्ट्रगान चुना था। इसके अलावा 1901 ईस्वी में टैगोर जी ने कलकत्ता में ही एक विश्व भारती स्थान के बाहर एक स्कूल की स्थापना की थी जो उभरते पश्चिमी और भारतीय दर्शन और शिक्षा को क्या था समर्पित था। और यह विश्वविद्यालय ये 1921 में जो यह स्कूल था एक विश्वविद्यालय बन गया था, अर्थात इस स्कूल की जो क्वालिटी थी बहुत ही अधिक बढ़ती चली गई। इसके अलावा इन्हें जो थी नाइटहुड अंग्रेजों द्वारा उपाधि दी गई थी जब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, पर इन्होंने नाइटहुड उपाधि को जो था लौटा दिया था जब जालियांवाला बाग कांड हुआ था। उसी वर्ष इन्होंने 1919 में ही अपनी नाइटहुड की उपाधि को अंग्रेजों को वापस कर दिया था। इसके अलावा गांधी जी द्वारा इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी गई थी और टैगोर ने ही गांधी जी को किसकी महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तथा महात्मा बुद्ध और बुद्ध पूर्णिमा के बारे में जानकारी कि आज के दिन ही बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।